अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 12.5 स्टडी करेंगे। दिस थ्योरम इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 12.4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्स? लास्ट थ्योरम में भी मैंने आपको बताया था कि कन्वर्स का मतलब होता है ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब ये था कि जो लास्ट थ्योरम 12.4 में आपके पास जो चीज़ गिवन थी वो आपने क्या करनी है, प्रूफ करनी है, और जो चीज़ आपने प्रूफ की थी वो अब आपके पास क्या है, गिवन। स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल। कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है जो क्या है एंगल के इनसाइड पे, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। वो जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस क्या है आर्म से इक्वल। आपने ये शो करना है इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। क्या वो जो पॉइंट है वो क्या इस एंगल का बाइसेक्टर है या नहीं। बाइसेक्टर का ये मतलब है कि वो इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में क्या करे, ब्रेक कर लेते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर जब आप ड्रॉ करोगे तो हमारे पास क्या था, एक एंगल आपने लेना है, तो हमने एंगल ले लेते हैं ए ओ एंड बी। एंगल क्या होता है, यूनियन ऑफ टू रेज। ओ ए फर्स्ट रे है, यूनियन का मतलब है कि ये ज्वाइन करेंगे एक दूसरे को, और सेकंड रे क्या है, ओ बी। इन जहाँ पे ये दोनों रेज मीट करेंगे यहाँ पे हमारे पास एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ओ। और वो कह रहे हैं कि आपने इस एक पॉइंट लेना है, वो इस एंगल के इन साइड पे, मीन्स अंदर की तरफ लोगे आप लोग। सपोज ये मैं पॉइंट यहाँ पे ले लेती हूँ पी, आपके पास इन साइड पे एक पॉइंट पी गिवन है। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है आर्म से, मीन्स ओ ए एंड ओ बी हमारे पास क्या है, टू आर्म्स। इस पॉइंट पी का इसके आर्म से डिस्टेंस क्या है, इक्वल। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि ये ओ ए पे क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म करेगा, और आल्सो इसका जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इक्वल। मीन्स पी, और इस पॉइंट को आप क्या ले लेते हो, आर। पी आर का डिस्टेंस एंड पी क्यू का डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, पी क्यू का इक्वल इस पॉइंट पी से। मीन्स ये जो पॉइंट पी है ये आर्म के साथ 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म कर रहा है आर पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे, और पी से आर का डिस्टेंस और पी से क्यू का डिस्टेंस दोनों क्या है, कॉन्करेंट, इक्वल है। ये हमें गिवन है। आपने ये शो करना है कि ये जो पॉइंट पी है क्या ये एंगल ओ के राइट बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है या किसी और पोजीशन पे लाई कर रहा है। बाइसेक्टर का ये मतलब है कि ये जो पॉइंट पी है ये एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करे। मीन्स ओ अगर सपोज पहले हमारे पास क्या था 60 डिग्री, जब ये आपने इसका बाइसेक्टर ये पॉइंट लिया तो ये एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना चाहिए। मीन्स आर ओ पी इज कॉन्करेंट टू पी ओ क्यू, ये हमारे पास आना चाहिए प्रूफ में। हम स्टार्ट करते हैं गिवन। गिवन हमारे पास क्या है, एनी पॉइंट पी लाइज इन साइड एन एंगल ए ओ बी। हमारे पास कोई भी एक पॉइंट हमने क्या ले लिया है, पी, वो कहाँ पे लाई कर रहा है, इन साइड ऑफ एंगल ए ओ बी पे, सच दैट पी क्यू इज कॉन्करेंट टू पी आर। हमारे पास गिवन है कि पी क्यू और पी आर क्या है, कॉन्करेंट, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म उन्होंने कहा था। वेयर पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ओ बी। इसका ये नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आल्सो जो पी पॉइंट है वो क्या है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ओ बी। मीन्स ओ बी क्या कर रहा है, पी क्यू के साथ क्या फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल। एंड पी आर क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओ बी क्या कर रहा है, पी आर के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ये हमें क्या है, गिवन। आपने प्रूफ क्या करना है, आपने ये प्रूफ करना है कि जो पॉइंट पी है आपका, जो बाइसेक्टर, क्या वो बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है किसके, एंगल ए ओ बी पे। ये आपने प्रूफ करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर लेते हैं, ज्वाइन पी टू ओ। मीन्स ये जो आपका पॉइंट ओ है इसको हम पी से ज्वाइन कर लेते हैं, और इसकी रीजन क्या है, ताकि हमारे पास ट्राइंगल्स फॉर्म हो जाए। तो हमारे पास जब आपने कंस्ट्रक्शन की, ओ को पी से ज्वाइन किया तो हमारे पास टू ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। फर्स्ट जो ट्राइंगल है वो क्या है, ओ पी ओ आर पी, और ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमें गिवन था कि आर पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। सेकंड जो एंगल आपका फॉर्म हुआ है वो पी क्यू ओ। सेकंड जो ट्राइंगल है वो भी आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने इनको प्रूफ करना है। और प्रूफ में हमारे पास क्या होता है, टू कॉलम्स प्रूफ। फर्स्ट जो कॉलम है वो हमारे पास किस चीज़ का होता है, स्टेटमेंट, और सेकंड जो कॉलम आप बनाओगे वो क्या है, रीजन का, रीजंस।
स्टेटमेंट एंड रीजन। अब आपने ये शो करना है क्या ये जो पॉइंट पी है क्या वो ओ के बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है या किसी और पोजीशन पे। उसके लिए हमने जब कंस्ट्रक्शन की तो हमारे पास टू राइट एंगल ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे थे, उन दोनों के दरमियान में आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन करेंगे इन, हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो ट्राइंगल है ट्राइंगल पी ओ क्यू, इसका कंपैरिजन करोगे ट्राइंगल पी ओ आर। इन दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान में आप कंपैरिजन करोगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो प्रूफ होगा। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आपने इनकी तीन चीज़ों को क्या करना है, कॉन्करेंट शो, दोनों ट्राइंगल्स की तीन चीज़ों को कॉन्करेंट शो करना है। तो फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, एंगल पी क्यू ओ इज कॉन्करेंट टू एंगल पी आर ओ। मीन्स हमें गिवन था कि क्यू पॉइंट पे और आर पॉइंट पे क्या फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल। गिवन रीजन लिखोगे और कॉन्करेंट टू 90 डिग्री भी आप लिख सकते हो, ये दोनों रीजन आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि ट्राइंगल ओ पी इज कॉन्करेंट टू ओ पी। मीन्स इन दोनों ट्राइंगल्स में जो कॉमन पॉइंट है वो ओ पी कर लो या पी ओ, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट गिवन था कि आपके पास जो डिस्टेंस है पी क्यू इज कॉन्करेंट टू पी आर। ये हमें गिवन था कि जो पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है एंडिंग पॉइंट से वो क्या है, इक्वल। ये आपके पास क्या था, गिवन। और मैंने आपको बताया था कि दोनों ट्राइंगल्स को जब आप कंपेयर करते हो तो आपने तीन चीज़ें को इक्वल शो करना था। जब तीन चीज़ें इक्वल आ जाती है इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल पी ओ क्यू इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल पी ओ आर। और रीज़न आप क्या लिखोगे, आपके पास क्या है, टू साइड और एक एंगल, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लिख सकते हो आप रीज़न। मीन्स आपने एक एंगल और दो साइड्स को इक्वल शो किया है। अब आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, जब ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हो गए तो इसकी जो रिमेनिंग एंगल्स और रिमेनिंग साइड्स हैं वो भी क्या हो जाती है, इक्वल। हेंस आप लिख सकते हो कि एंगल पी ओ क्यू इज कॉन्करेंट टू एंगल पी ओ आर। इसकी रीजन क्या लिखोगे, क्रॉसपॉन्डिंग साइड ऑफ अ कॉन्करेंट, क्रॉसपॉन्डिंग साइड ऑफ अ कॉन्करेंट ट्राइंगल, साइड्स ऑफ अ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हो गए तो उनकी जो रिमेनिंग साइड और रिमेनिंग एंगल्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। सॉरी, यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आएगा क्योंकि हमें एंगल रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे हमारे पास क्या शो रहा है कि एंगल पी ओ क्यू इज कॉन्करेंट टू एंगल पी ओ आर। मीन्स दोनों जो ट्राइंगल्स में एंगल ओ क्या है, इक्वल। और जब दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ओ इक्वल है तो इसका मतलब है कि जो आपका पॉइंट पी है वो क्या है, पॉइंट पी इज द बाइसेक्टर ऑफ, सॉरी पॉइंट पी इज, so point P is on the right bisector of, on the bisector of angle AOB। और हमने ये शो करना था कि जो पॉइंट P है वो कहाँ लाई कर रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB पे।